नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा से टिटहरी पक्षी के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार इस पक्षी के बारे में वीडियो बनाई है और दोबारा से मैं टिटहरी पक्षी के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। जैसा कि दोस्तों आजकल YouTube पर बहुत ही ज़्यादा इस पक्षी के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, जो कि एकदम गलत है। दोस्तों, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पक्षी जो है कहीं से पारस पत्थर लेकर के आता है। यदि इस पक्षी के द्वारा हम उस पारस पत्थर को प्राप्त कर लें और किसी लोहे की वस्तु पर इसको चुभा दें तो लोहा सोना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे लोहे की कोई सी भी वस्तु हो, चाहे लोहे की कील हो, लोहे का दरवाज़ा हो या फिर लोहे की किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उस पर अगर पारस पत्थर लगा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। और जो पारस पत्थर है यह पक्षी लेकर के आता है और यह पक्षी अपने अंडे को पारस पत्थर से तोड़ता है। ऐसी धारणाएं आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, जो कि दोस्तों एकदम गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यह पक्षी कहीं से कोई पारस पत्थर लेकर के नहीं आता है और यह पक्षी जो है अपने अंडे पारस पत्थर से नहीं तोड़ता है दोस्तों। और ना ही यह पक्षी आपको एक दिन में या फिर 2 दिन में या फिर 1 महीने में करोड़पति नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी आपको करोड़पति नहीं बना सकता। दोस्तों, यह पक्षी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा होशियार तथा बहुत ही चालाक होता है। यह पक्षी दुनिया में सबसे विचित्र पक्षी होता है। जो इसकी हरकतें हैं, जो इसकी आदतें हैं, दूसरे पक्षी से इस पक्षी को अलग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, और इस पक्षी को लेकर के जो हमारे किसान हैं वह लोग जो है वर्षा का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वर्षा का समय आ चुका है, अर्थात वर्षा का आगमन होने वाला है। दोस्तों, क्योंकि जब वर्षा का समय आ जाता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है जो वर्षा का समय होता है, और वर्षा के समय से कुछ दिन पहले ही, 15 दिन, महीने भर पहले ही यह पक्षी जो है विचित्र सी क्रिया करने लग जाते हैं, विचित्र सी अटखेलियाँ करने लग जाते हैं, जिसके कारण कई प्रदेशों में जो किसान हैं इस पक्षी के कारण भी जो है वर्षा का अनुमान लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं वह लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो सही से महीने तक नहीं मालूम है। इस कारण जो है दोस्तों बहुत सारी जो धारणाएं हैं वह प्रचलित हो गई समाज में। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। और दूसरी बात दोस्तों, यह पक्षी आपको कभी भी करोड़पति नहीं बना सकता और ना ही यह पक्षी कहीं से पारस पत्थर लेकर के आता है। और यह पक्षी कभी भी अपने अंडे को पारस पत्थर से नहीं तोड़ता है, बल्कि यह पक्षी अपने अंडे को चोंच के द्वारा तोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, टिटहरी पक्षी जो है अपने अंडे को चोंच के द्वारा तोड़ता है और कई बार इसके अंडे प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक यानी खुद टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्राकृतिक घटना है। चाहे दोस्तों दुनिया का कोई सा भी पक्षी हो, वह कभी भी किसी पत्थर से या फिर चाहे कितना ही कीमती पत्थर हो, उससे कभी अपने अंडे को नहीं तोड़ता। दोस्तों खुद सोचिए, जो पारस पत्थर होता है उसका वजन कितना हो सकता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम या फिर कितना हो सकता है आपके हिसाब से? खुद अनुमान लगाइए और सोचिए, अगर वह अंडा तोड़ेगा तो जो उस अंडे में बच्चा है उसको चोट लग सकती है, जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यह पक्षी जो है पारस पत्थर लेकर के नहीं आता है और यह पक्षी कभी भी पारस पत्थर से अंडे तोड़ता ही नहीं है। जब लाएगा ही नहीं तो भैया तोड़ेगा कहाँ से? और दोस्तों मैंने इस पक्षी के बारे में पूरी खोज करी है, प्रैक्टिकल करके देखा है, प्रयोग करा है और स्वयं जा कर के इस पक्षी के घोंसले में मैंने लोहे की वस्तुएं रखी थी और जो है इंतज़ार करा कम से कम 1 से लगा करके 3 महीना। यानी कि दोस्तों मैंने अगर सही बात बताऊं, टोटल तो मैंने पूरा का पूरा 6 महीना इस पक्षी के ऊपर लगाया है रिसर्च में। और इस रिसर्च के बाद मैंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों यदि आप इसके घोंसले के पास जाते हैं तो कई बार यह पक्षी जो है चिल्लाता है और कई बार आक्रामक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों कोई भी पक्षी हो, कोई भी जीव हो, अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने के लिए वह आक्रामक तो होगा, आवाज़ तो करेगा। यदि वह हमला नहीं कर पाएगा तो चिल्लाएगा, चाहे कोई सा भी पक्षी हो या कोई भी जीव हो। तो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। और दोस्तों
जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पक्षी यदि मिल जाए और इसके घोंसले में यदि लोहे की वस्तुएं डाल दी जाएं तो यह पक्षी कहीं से पारस पत्थर लेकर के आता है, रात के समय पारस पत्थर लाता है और जो है फिर अपने अंडे को तोड़ता है और फिर दोबारा से उस पारस पत्थर को कहीं रखाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यह केवल और केवल कल्पना है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो पारस पत्थर का जो एक विषय है वह अलग है। जी हाँ दोस्तों, पारस पत्थर था, लेकिन वह कहाँ है और कैसा होता है, क्या है इसकी वेशभूषा, वह हम आपको अपनी अगली वीडियो में इस विषय में जो है अलग से आपको जानकारी देंगे, जो आने वाली वीडियो होगी हमारी। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है, आप किसी के बहकावे में ना आए। यदि आपको करोड़पति बनना है तो दोस्तों जी हाँ, आप जो है मेहनत कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत के द्वारा करोड़पति बन सकते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मतलब जो छोटे गांव से उठे हैं और शहरों में आए, मेहनत करी है और आज करोड़पति हैं। यानी दोस्तों यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई करिए, यदि आप जो है कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार करिए, सब्जी बेचते हैं तो सब्जी बेचिए। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ में जो है मुनाफा ही मुनाफा है, बट कोई ना कोई काम करने वाला होना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी हम लखपति या करोड़पति बन सकते हैं अपनी मेहनत से। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो आयुर्वेद का व्यापार करके भी करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी अच्छी औषधियाँ बेचिए जो लोगों के काम आए, लोगों का भला करिए, अच्छी चीज़ें दीजिए और अच्छी क्वालिटी भी दीजिए, और अपना जो रेट है मतलब दवाइयों का उसको भी जो है इतना रखिए ताकि जो सामान्य लोग हैं उसका लाभ ले सकें। कहने का अर्थ ये है, तभी लोग जो है आगे तरक्की कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आजकल की जो ज़िंदगी है हर कोई किसी न किसी को लूट रहा है, जो कि एकदम गलत है। लेकिन सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सबका जो एक सोच होता है अलग होता है, तो हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों सीधा सा उद्देश्य है कि आप अपनी मेहनत से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इस पक्षी के द्वारा करोड़पति नहीं बन सकते। दोस्तों यह पक्षी जो है बहुत ही प्यारा और सुंदर होता है और हमें समझने की आवश्यकता है, और हमें इस पक्षी को जो है मेरे हिसाब से परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और सुंदर पक्षी है। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यह पक्षी जो है कभी भी आपको करोड़पति नहीं बना सकता। अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपको मानना या ना मानना आपके ऊपर है। आप मानो चाहे ना मानो, आप चाहे तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद भी जा कर के रिसर्च कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या है सच्चाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दोस्तों इसको हमें समझने की आवश्यकता है, और जैसा कि आप सभी लोग तो दोस्तों जानते ही होंगे, और आप चाहें तो इसके बारे में बहुत सारी जो है रिसर्च कर सकते हैं। और दोस्तों इस पक्षी की कई प्रजातियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में रहने के कारण और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण इनका कलर अलग अलग है, और दोस्तों इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों यदि ऐसा होता तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि गरीबी नहीं होती। ठीक है, और कोई भारत में गरीब नहीं रहता। ठीक है, हमें इस चीज़ को समझना है। लेकिन हाँ, जो तांत्रिक क्रिया है वह एक अलग मैटर है। ठीक है, और तांत्रिक क्रिया को हम इस पक्षी के द्वारा नहीं जोड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ जो पक्षी होते हैं वह सभी पक्षियों से अलग होते हैं, लेकिन उनका भी एक जो है एक सीमा होता है, लेकिन इतना भी नहीं सीमा होता है कि वह लोग जो है सीमा से पार चले जाएं। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है, और आप लोग भी भली भांति प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि जो लोग कह रहे हैं कि यह पक्षी पारस पत्थर लेकर के आता है और अपने पारस पत्थर के द्वारा अपने अंडे तोड़ता है, और जो है यदि इसके द्वारा लाया गया पारस पत्थर प्राप्त कर लिया जाए तो हम लोहे की वस्तु को सोना बना सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों यह शॉर्टकट तरीका जो है एकदम बेहुदा है। दूसरी बात, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों खुद आपको दिमाग लगाना है और खुद समझना है। बाकी आप समझदार हैं, मैंने समझा दिया है। और इस पक्षी की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं धरती पर, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, और किसी की बहकावे में ना आए और इस चीज़ को समझें। कई बार मैंने आपको इस विषय में जानकारी दी है, और दोस्तों मैं इसके बाद आपको इस पक्षी के बारे में शायद ही जानकारी दूं। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन यार जब मैं इस टॉपिक पर कई बार आपको समझा चुका हूं तो आप सभी को समझने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों मैं मना नहीं कर रहा, जो भी आपके कमेंट हों, जो भी आपको पूछना हो, आप जो है
मुझे बताइए और वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को सही जानकारी दूं और समझाऊं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको, और जो नए सब्सक्राइबर जुड़ने वाले हैं, जो नए लोग हैं, उनको गुमराह होने से और लुटने से बचाऊं। ठीक है दोस्तों, आप समझदार हैं, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।